नमस्कार दोस्तों, मैं वापस फिर से वीडियो में आ चुका हूं और आज जिस गाड़ी का मैं फीचर्स बताऊंगा वो टियागो टॉप मॉडल सीएनजी का होने वाला है, जो आप वाइट कलर का यहां पे देख पा रहे होंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस टियागो टिगोर सीएनजी वर्जन जो टाटा की है, इसमें ऐसा क्या आ जाता है जो कि कभी भी आपको मारुति या हुंडई दूसरे के शोरूम में नहीं आने वाला है। वो भी मैं कुछ खास टॉपिक आपको वीडियो में बताऊँगा। तो देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो दोस्तों, ओवरऑल रहा ये गाड़ी, एक बार आप गाड़ी को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है और ये टॉप मॉडल में सीएनजी है। तो देन इसका फीचर्स स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले अगर इसके लाइट में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, मैं ये आपको दिखा देना चाहता हूँ। और हाई बीम के लिए यहाँ पे नॉर्मल आपको बल्ब भी मिलने वाला है। अभी ये न्यू अपडेट हुआ है, पहले ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं आता था, अब टॉप मॉडल में आपको मिलने लगा है। अगर नीचे की ओर अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा और विथ आपको एक क्रोम फिनिश के साथ आएगा, आपको चारों साइड से क्रोम फिनिश मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे टियागो टॉप मॉडल में अपडेट हुआ है, पहले आपको DRL जो आपको LED में ये नहीं मिलता था, यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक कलर का एक आता था, लेकिन अब आपको डे लाइट रनिंग लैम्प भी मिलने लगा है। ये नया अपडेट हो चुका है आपके टियागो में। फिर अगर तीसरा अपडेट जाते हैं तो ये आप ग्रिल देख रहे हैं, ये नॉर्मल ब्लैक कलर का आता था और अब जो है कि ये क्रोम फिनिश में आ रहा है, जो कि देखने में काफ़ी मस्कुलर इस गाड़ी को लुक देता है। फ्रंट में अगर बीच में जाते हैं तो ये आपका टाटा का वही लोगो मिल जाएगा। देन ये बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। और अगर नीचे जाते हैं तो नॉर्मल कोई क्रोम फिनिश का ग्रिल नहीं आता है, नॉर्मली आ जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो लाइट है काफ़ी बहुत ज़बरदस्त लगता है, काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो एक क्रोम फिनिश आ जाता है, जो कि इधर से स्टार्ट होके पूरा यहाँ तक आपका क्रोम फिनिश आता है। तो ओवरऑल रहा ये फ्रंट प्रोफाइल टियागो का। तो एक बार चलते हैं साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कि साइड में क्या आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आते हैं इसके टायर में, तो टायर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको अलाई व्हील्स नहीं मिलेगा, इसमें जो आपको मिलेगा वो हाइपर स्टाइल अलाई व्हील्स मिलने वाला है। ये आपको अलाई व्हील्स के जैसा दिखेगा, लेकिन ये अलाई व्हील्स नहीं होता है। टायर साइज की बात करें तो 170/65 और 14 इंच का इसमें आपको टायर मिलने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोई इसमें आपको क्लाइडिंग वगैरह नहीं मिलने वाला है। फिर अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो जो इसका ORBM आता है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है, लेकिन अगर इस ORBM में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको LED मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। LED टर्न इंडिकेटर आ जाता है और ये ऑटो फोल्डेबल के साथ है। जैसे मैं अगर गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तो ये चीज़ आपका बेनिफिट आ जाता है। देन अगला जो अपडेट हुआ है टियागो टॉप मॉडल में, यहाँ पे कोई क्रोम फिनिश नहीं आता था डोर हैंडल में, ओनली बॉडी कलर का रहता था, लेकिन अब यहाँ पे क्रोम फिनिश आ गया और यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलने वाला है। पीछे में भी जाते हैं तो सेम क्रोम फिनिश आएगा। और अगर बीच में जाते हैं तो भाई आपका ब्लैक कलर का यहाँ पे एक नया स्टिकर जो आया हुआ है, तो ये गाड़ी को ओवरऑल पूरा लुक देता है। देन ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, तो एक बार आप क्लियरली देख लीजिए साइड प्रोफाइल से। फिर चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। तो सबसे ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो वही आपका लाइट आ जाएगा हाई बीम के, हाई लाइट के लिए, हाई स्टॉप लैम्प के लिए। फिर अगर नीचे जाते हैं तो आपको डिफोगर आ जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा और विथ वाश के साथ होगा, यहाँ से आपका पानी भी निकलेगा, तो ये चीज़ आपका बेनिफिट हो जाता है। और नीचे जाते हैं तो वही आपका टाटा का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पर टियागो का बेजिन मिल जाएगा, जो कि आपकी लिखा होगा। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। और एक चीज़ इसमें नहीं है जो थोड़ा सा आपको खल सकता है, कि इसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, आपको अपने चाबी के थ्रू ही गाड़ी की डिक्की को खोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग को खल सकता है। लेकिन पीछे की साइड अगर देखें तो एक न्यू अपडेट जो हुआ है, ये जो आप क्रोम देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टियागो टॉप मॉडल में नहीं आता था, जबकि अब आने लगा, तो ये आपका न्यू अपडेट है। और सबसे बड़ी बात ये iCNG है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है iCNG आपका लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपका आ जाता है। बाकी बात अगर पीछे की टेल लैम्प की अगर बात करें तो ये आपका नॉर्मल रेगुलर लाइट ही मिल जाता है, सारा आपको बल्ब के साथ ही आता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें कोई आपका रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आएगा, कोई भी आपका पार्किंग सेंसर नहीं आने वाला है। आपके कैमरा में ही इतना फीचर्स है कि आपको पार्किंग सेंसर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको मैं फ्रंट में आगे बता दूंगा। तो ओवरऑल रहा ये गाड़ी का सारा बाहर का। बाकी बात अगर ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो नॉर्मल आपको वायर वाला एंटीना आ जाता है, कोई शार्प एंटीना टियागो में आता ही नहीं है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो बीट मिल जाता है, ये गाड़ी को ऊपर से इन्हांस थोड़ा अलग लुक दे जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देन ये ओवरऑल रहा सारा फीचर्स बाहर से। तो एक बार चलते हैं अंदर में, और जाहिर सी बात है ये टियागो सीएनजी है, तो इसमें क्या न्यू अपडेट है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो
तो चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर। तो ये रहा सीएनजी का अंदर का सारा चीज़। तो चलते हैं एक बार गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या आ जाता है। सबसे पहली बात मैं सीट दिखा देना चाहता हूँ। जो इसमें सीट मिलेगा वो आपका फैब्रिक सीट मिलने वाला है, कोई आपका लेदर सीट नहीं रहेगा। लेकिन अंडर प्राइस में ये जो इसका प्राइस है उसके सेगमेंट में ये सीट बहुत ज़बरदस्त है। देन अगर सीट की बात करें तो ये एडजस्टेबल आ जाता है। सीट को आप अपने हाइट के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर अगर दरवाजे पे आते हैं तो ये आपका डुअल टोन में आता है, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला मैं आपको बता दूंगा। चारों पावर विंडोज़ आता है, यहाँ चाइल्ड सेफ्टी लॉक आ जाएगा और ये आपका क्रोम फिनिश के साथ आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी बात अगर दरवाजे पे एक और जाते हैं तो ये बेनिफिट है कि बाहर के मिरर को अगर फोल्ड करना है या शीशा को अपने अनुसार एडजस्ट करना है तो यहाँ पे सारा बटन दिया हुआ है, आप यहीं से सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल रहा ये सारा चीज़। अब गाड़ी के अंदर में बैठते फिर बताते कि अंदर में क्या क्या आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वो आपको फुली डिजिटल मिलेगा। ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये आपका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाला है, जो इसमें सारा चीज़ आपका शो करेगा। काफ़ी बेनिफिट है। टियागो के ये बेस मॉडल में भी आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको एक नया लुक लगेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर स्टीयरिंग में आते हैं तो वही टाटा का डी शेप में स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको माउंटेड कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे कॉल रिसीव करना, कट करना, सारा फंक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखते हैं तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। और जो अगर स्टीयरिंग देखते हैं तो लेदर रेट है आपका, काफ़ी अच्छा है, तो स्टीयरिंग भी आपको बहुत अच्छा आ जाता है। और साइड में आपको हॉर्न है। मारुति वगैरह में आपको बीच में प्रेस करना पड़ता है, लेकिन टियागो में आपको साइड साइड में मिलता है, तो आप साइड साइड में हॉर्न के लिए आपको दिया गया है। फिर देन अगर चलते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम में, तो इसमें हरमन का 7 इंच का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपका 4 स्पीकर 4 ट्विटर आ जाता है। इसमें ऑडियो वीडियो सारे चीज़ में फिर आप सारा चीज़ कर सकते हैं। देन अगर नीचे जाते हैं तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सीएनजी का। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि टाटा के सीएनजी में एक्स्ट्रा ऐसा क्या जाता है जो कि आपको मारुति या हुंडई वगैरह में नहीं मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर आप टाटा के कोई भी अगर सीएनजी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसको अगर आप स्टार्ट करते हैं सीएनजी में तो स्टार्ट हो जाएगा विदाउट पेट्रोल। आपको पेट्रोल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मारुति या हुंडई की अगर गाड़ी को सीएनजी में स्टार्ट करते तो वो नहीं होगा, उसको पेट्रोल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी भी अगर आपकी गाड़ी बीच में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गई तो वो स्टार्ट नहीं होने वाली। लेकिन टाटा में ये फैसिलिटी है कि आप सीएनजी में भी इसके इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। तो देन मैं आपको बताता हूँ, ये सीएनजी गाड़ी है तो यहाँ पे आपको सीएनजी बटन मिल जाएगा जो ग्रीन कलर का है। अगर ये ऑफ़ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक, आप ध्यान से देखिएगा, ये पेट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सीएनजी मोड एक्टिवेट करूँगा तो यह ग्रीन जल जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिएगा सीएनजी मोड एक्टिवेट यहाँ पर दिखा और यहाँ पर आपका सीएनजी शो करने वाला है। सारे चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे आपका सीएनजी का सारा चीज़ आपको बताएगा कितना सीएनजी है, और इधर आपका पेट्रोल का बताएगा कि यहाँ पे कितना पेट्रोल आ जाता है। तो ये चीज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना पेट्रोल या सीएनजी दोनों का अलग अलग दिया गया हुआ है। और देन एक और चीज़ है सीएनजी में जो अभी देना बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के साइड से ये रूल है। सीएनजी जो आग लग जाती है अगर कुछ भी, तो उसके लिए आपका फायर किट दिया गया है। आप अपने सेफ्टी के अनुसार यहाँ से आप निकाल के इसको ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आ जाता है। देन मैं आपको सीएनजी टैंक भी दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आगे का फीचर्स बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा। नीचे आपको अच्छा खासा ग्लो बॉक्स में ये फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। नॉर्मल 12 वाट का आपको यहाँ पे चार्ज मिलने वाला है। यूएसबी पोर्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। गियर में जाते हैं तो आपको लेदरेड गियर मिल जाएगा पूरी तरीके से। 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ आ जाता है। और अगर आगे यहाँ पे जाते हैं तो ये आपका कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। इसमें पानी फल कुछ भी रखिएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर में आपको चिल्ड कर देगा। और एयरबैग में अगर जाते हैं तो आपको 2 एयरबैग मिल जाता है, एक आपको ड्राइवर में और एक इधर आपको को ड्राइवर साइड में 2 एयरबैग आपको मिल जाता है। तो ये रहा ओवरऑल। बाकी बात अगर नीचे की ओर जाते हैं तो आपको नॉर्मल 2-3 का होल्डर मिल जाता है। और इधर आप अगर स्पेस देखते हैं तो 1 लीटर का आप यहाँ पे बोतल रख सकते हैं। फिर अगर डोर आर्मरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो ये आपका ब्लैक कलर का डोर आर्मरेस्ट आ जाता है। अगर हाथ वगैरह आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नीचे के स्पेस में अगर जाते हैं तो आप आराम से 1 लीटर का बोतल रख सकते हैं। बाकी बात अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। फिर अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है।
लाइट की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे बीच पे मिलेगा ताकि पीछे वाले को भी अच्छे से दिखाई दे और आगे वाले को भी दिखा दे। और लाइट आपको एलईडी आता है तो ये बेनिफिट हो जाता है। अंदर का जो मिरर है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको रेन सेंसर वाइपर नहीं मिलेगा। इधर आपको कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपका माइक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। कभी भी अगर आप बात करिएगा तो आप यहाँ से, मैं माइक एक बार दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से आप बात वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल रहा सारा फीचर्स फ्रंट का। तो एक बार चलते हैं रियर में और देखते हैं रियर में आपको क्या क्या बेनिफिट आ जाता है। अब आ चुके हैं हम लोग रियर स्पेस में। तो सबसे पहले अगर दरवाजे पे देखते हैं तो नॉर्मल वही आर्मरेस्ट वगैरह आ जाता है ब्लैक कलर का। और नीचे भी आप जाते हैं तो आपका 1 लीटर का आप यहाँ पे बोतल रख सकते हैं। और इधर आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक आ जाता है। कभी भी आपका डाउट हो कि आपकी चलती हुई गाड़ी से आपका कोई बच्चा दरवाज़ा ना खोल दे तो उसके लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। तो सबसे पहले पीछे का देख लीजिए सीट। तो सीट जो मिलेगा आपको, आर्मरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा, कोई आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई आपका सॉरी हेडरेस्ट मैंने बताया था, आर्मरेस्ट बता दिया। यहाँ पे कोई आपका आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है। देन अगर सीट की बात करूँ तो एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देना चाहता हूँ कि कितना स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे भी जो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्रोम फिनिश के साथ आ जाता है अनलॉक करने वाला। देन अगर रियर स्पेस की बात करें तो मैंने आगे के सीट को लमसम आधा किया था पीछे, लेकिन फिर भी इनफ मेरे जैसा 5.4 के अगर हाइट वाले लोग हैं तो इनफ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। बाकी बात अगर हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट भी आराम से मेरे जैसे लोग अगर होंगे तो आराम से आप बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ बेनिफिट आ जाता है। और अगर सीटिंग पोजीशन की बात करूं तो सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है। सीट आपका झुका हुआ है, प्लस आपका सीट थाई सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा स्पेस तक मेरे ये पैर को ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपका बेनिफिट आ जाता है। बाकी बात जो आपको फ्लोर जो यहाँ पे मिलने वाला है, थोड़ा सा बीच में आपको ये बम्प देखना पड़ सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा तीसरे लोग के लिए आपको थोड़ा सा खलेगा, लेकिन इनफ है। इस प्राइस सेगमेंट में, छोटी हैचबैक सेगमेंट में आपको सारा चीज़ मिल ही जा रहा है। तो ओवरऑल रहा ये सारा फीचर्स। और ऊपर में आपको हाथ के लिए पकड़ने के लिए आपको दिया गया है, उधर भी आपको दिया है। मतलब आपको 3 जगह दिया हुआ है। ड्राइवर साइड वो चीज़ आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल रहा ये सारा पीछे रियर का। तो एक बार चलते हैं बूट में और मैं बताता हूँ कि इसका CNG टैंक है कहाँ। तो आ चुके हैं इसके बूट के पास। तो सबसे पहले इसको चाबी से खोलना पड़ेगा, या फिर आपको आगे एक बटन मिलेगा, वहाँ से आपको इसको खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए CNG टैंक यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी अगर CNG ले रहे हैं थोड़ा सा आपको खल सकता है कि कोई भी छोटी सेगमेंट की अगर गाड़ी में अगर आप CNG वाला लेते हैं तो आपको डिक्की के लिए थोड़ा सा कंजस्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्की स्पेस आपको ना के बराबर मिलेगा। आप लमसम देख लीजिए ये आपको स्पेस मिलता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो CNG का कोई भी मॉडल लीजिएगा तो आपको पार्सल ट्रे वगैरह आपका आ ही जाएगा। अगर इसका बेस मॉडल भी लीजिएगा तो आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है। तो ये रहा CNG का आपका टैंक। इसमें अगर आप नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 से आप 10 लीटर आप CNG आराम से डाल सकते हैं। मतलब अगर जो माइलेज है CNG जो क्लेम करती है वो टाटा वो 31 की करती है, लेकिन नॉर्मली आप 25 से 30 समझ के चलिए कि आपको मिलेगा। और अगर नॉर्मल अगर 25 लेके भी चलते हैं तो 7-8 किलोमीटर में आप 200 से 250 किलोमीटर आप किलो में आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ बेनिफिट आएगा। थोड़ा सा स्पेस मिल सकता है। अगर नीचे की अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। अगर कुछ थैला वगैरह आप यहाँ पे आगे के सीट अगर फोल्ड करके अगर आप रख सकते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें स्पेस आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंजस्टेड करना पड़ सकता है। सबसे पहले दोनों सीट को आपको फोल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर सीट को फोल्ड करिएगा तो इनफ यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आता है। आप यहाँ पे आराम से अच्छा खासा थैला वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आ जाता है। मैं ये दिखा देना चाहता हूँ दूर से आप, ताकि आपको समझ में आए। तो स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और थोड़ा सा हाइडन स्पेस मिलता है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ सकता है आपको। तो ओवरऑल रहा ये सारा फीचर्स CNG का। बाहर का, अंदर का मैंने सारे चीज़ बता दिया। तो CNG अभी के टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पेट्रोल अभी दिन ब दिन बहुत महंगा हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपया 110 रुपया लीटर हो चुका है, जबकि CNG आपको हज़ारीबाग में आपको 74 रुपया 73 रुपया पड़ेगा। तो पेट्रोल से सस्ता भी पड़ेगा, प्लस आपका माइलेज कंपनी क्लेम करती है 31 का, तो नॉर्मल 25 मान के चलिए। और पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो वो आपका 20-22 का देता है।
तो कम प्राइस में आपको बेहतर है, सीएनजी आपको लेना चाहिए, कंफर्ट है। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पेट्रोल डाल के ही चलाना चाहते हैं तो पेट्रोल डाल के भी आप चला सकते हैं, और अगर आप सीएनजी डाल के चलाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो ओवरऑल रहा ये इसका सारा चीज़। देन अगर इसका प्राइस की बात करूँ तो अगर आप टियागो जो मॉडल लेते हैं विदाउट सीएनजी वाला पेट्रोल का, तो उससे 1 लाख लमसम 70,000 एक्स्ट्रा पड़ जाता है। जैसे अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो 7.5 लाख पेट्रोल का पड़ता है, लेकिन सीएनजी का आपका वही 8.5 लाख के आसपास चला जाएगा। तो ये जो मॉडल है वो 8.5 लाख के आसपास ऑन रोड हज़ारीबाग का है। तो देन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूँगा कि टाटा के आप सीएनजी को ज़रूर परचेस करें, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। गाड़ी आपकी 4 स्टार रेटिंग की सेफेस्ट है, प्लस आपका माइलेज ज़्यादा है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ के आता है कि सीएनजी को आप टाटा के गाड़ी में ही स्टार्ट कर सकते हैं इंजन को, अदरवाइज़ आप कोई भी कंपनी के गाड़ी को सीएनजी में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाता है। तो देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। करते हैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप दोस्तों।